स्पेन ने तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए एक एग्जाम्पल सेट की है। स्पेन ने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से मैं ये कह रही हूँ। जब डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर है, उस प्रेशर के सामने दुनिया के बड़े बड़े ममालिक और उनकी जो लीडरशिप है वो नहीं ठहर पा रहे, इंक्लूडिंग इंडिया हो या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हों, दुनिया की और वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, यहाँ तक कि यूके जो शुरू में ये डिनाई करता रहा कि हम तो इस जंग में शामिल ही नहीं है। फिर पता चला कि उनके जो फाइटर जेट्स थे वो फ़ज़ा में तो रहे और वो खुलकर कंडेम भी ना कर सके, सिर्फ ये कह सके कि हम इसका हिस्सा नहीं है। फ्रांस जो है वो भी उतावला हुआ है, हम ये कह सकते हैं, इस जंग का किसी ना किसी तरह से हिस्सा बनने के लिए। जर्मनी, इनकी जो पोजीशन है उन्होंने क्लियर कर भी दी है कि चाहे ये अल्फाज के गोरख धंधे में फंसा के किस तरह से भी कहें कि नहीं जी हम तो बस डिफेंसिव पोजीशन है, अगर हमारे सिटीजन्स खतरे में हुए तो अगर ये हुआ तो फिर हम इसका हिस्सा हैं, ये वो आगे पीछे 10 बातें लगा के बेसिकली वो यही कहना चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जहां कदम रखेंगे हम उनके पीछे कदम रखेंगे। लेकिन ऐसे में स्पेन ने स्पेन की जो लीडरशिप है वो बहुत क्लियर है। उन्होंने क्लियर कट बात की कि हम इस वायलेंस को नहीं मानते। ठीक है, ईरान में अगर कोई ह्यूमन राइट्स के मसाइल थे या जो गवर्नमेंट थी वो चेंज होनी चाहिए थी, वो हो सकती थी, लेकिन ये जिस तरह से इजराइल और अमेरिका करने की कोशिश कर रहे हैं, ना हम इस जंग का हिस्सा हैं, ना हम इस वायलेंस का हिस्सा है, ना इस वायलेंस से किसी मसले को हल किया जा सकता है, ना हम अपनी बेसिस देंगे, ना हम एम्यूनिशन देंगे। उसके बाद झूठी स्टेटमेंट वाइट हाउस को देनी पड़ी कि जी स्पेन तो अपनी बेसिस दे रहा है, जिसके ऊपर स्पेन ने दोबारा क्लैरिफाई किया कि इस तरह की झूठी स्टेटमेंट्स ना दी जाएं और स्पेन किसी भी तरह से इस वायलेंस का हिस्सा नहीं बनेगा। और ऐसा कुछ करना था, ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लेना था, यूएन की मंजूरी कराई जाती या इंटरनेशनल कम्युनिटी से पूछा जाता। ये जो दो औबाश बने हुए हैं दुनिया के, इजराइल और अमेरिका, जिनको किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, जिनको किसी इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी से पूछना क्या गवारा करना, किसी कोई इंटरनेशनल लॉ की इज्जत क्या करना, इनका जहां दिल चाहता है वहां पे जाके बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं। इनको एक शट अप कॉल दी है स्पेन ने। स्पेन की जो लीडरशिप है उनको हमें सलाम पेश करना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर को जूती की नोक पे रखा है और बताया है। स्पेन की लीडरशिप से, स्पेन के वजीर आजम से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को सीखना चाहिए, फ्रेंच जो प्रेसिडेंट हैं उनको सीखना चाहिए कि किस तरह से स्टैंड लिया जाता है। ये सिर्फ वैल्यूज़ की बात करना, ब्रिटिश वैल्यूज़ या फ्रेंच वैल्यूज़, ये बातें नहीं होती। स्पेन ने करके दिखाया है कि ह्यूमैनिटेरियन लॉ पे बिलीव करना या अपनी कोई वैल्यूज़ होना या अपनी कोई मोरालिटी होना या अपना कोई स्टैंस होना, वो क्या होता है।